हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं बात करूंगी जो केवीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं पीआरटी के, उसके एनालाइज की कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको जैसा मैंने पहले ही बताया था, मेरा भी केवी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसका आपको बताऊंगी कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश एनसीईआरटी जो आपको टीजीटी में देखने के लिए नहीं मिला, वो थे आपकी जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ आपको चैप्टर की समरी ना देकर वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं कि ये चैप्टर में, वो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से हो रहे हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है अगर आपको 6-7 नंबर अपने कम नहीं करने हिंदी में, और ऐसे ही इंग्लिश में भी आ रही हैं। यहाँ पर इंग्लिश एनसीईआरटी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी नहीं, हिंदी की तो बताइए, इंग्लिश की किसी ने नहीं बताई है। और आपका रिमझिम से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, आपको किस क्लास तक की एनसीईआरटी इंग्लिश की और हिंदी की करनी है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहा है, ईजी आ रहा है, तो ये आपको सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल आपका कोई विवाद हो उससे रिलेटेड। और यहाँ पर मैं केवी का एनालाइज करूंगी डेली का, इसी टाइप से आप क्वेश्चंस कहोगे क्वेश्चंस भी करा दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आ रहे हैं, अगर आप कमेंट करोगे मैम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए उसी टॉपिक से, जैसे करंट हो गया, तो वो भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आप जब कमेंट करके बताओगे तब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो आप लेकिन रेस्पॉन्स नहीं देते, इस कारण जो टीचर होता है उसका मनोबल डाउन हो जाता है कि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स नहीं है, ना कमेंट कर रहे हैं, कैसी लगी वीडियो। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कहोगे इंग्लिश एनसीईआरटी की समरी करा दीजिए शॉर्ट में, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको। और यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, हम सुपर टेट की बिल्कुल आपको मैं चंद्रा के नोट्स से, बिल्कुल जहाँ पर इतना 6-7 हज़ार का कोर्स मिलता है, वहाँ हम चंद्रा के नोट्स से और अपने नोट्स से मिलकर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी और तैयारी कराऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश एनसीईआरटी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। जो इंग्लिश है आपकी मैरीगोल्ड, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ से नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लास्ट के शिफ्ट में पता नहीं। लेकिन आप फिर भी फर्स्ट, क्योंकि आपने देखा होगा 2 शिफ्ट में जो रिमझिम है 5th क्लास की उससे और थर्ड से ही आए हैं, उससे पहले से नहीं आए हैं। तो आप इंग्लिश के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैरीगोल्ड वाली बुक से कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर ये राइटर्स के नेम नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है लास्ट की शिफ्ट तक जाते जाते थोड़ा लेवल हाई कर दें। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, टीजीटी के भी सब एग्जाम्स बराबर लेवल के आए हैं, तो लेकिन फिर भी आप राइटर्स के एक बार नाम देख के चले जाएं उससे रिलेटेड, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप बीच में से बिल्कुल, आपको बिल्कुल मेन अंदर तक नहीं पढ़ना है, जो इसमें मेन बात हो रही है, मेन करेक्टर है, आपको उसके बारे में होना है। जैसे क्वेश्चन दे देंगे कि कोई नेम दे देंगे कि इसमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जो मेन बात होती है उस चैप्टर के बीच की, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही रिमझिम हिंदी की बुक है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी आप कर लेते हो हिंदी की तो सफिशिएंट है, लेकिन बाद में अगर टाइम बचता है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी इतना टाइम है कि आप एक बार नज़र घुमा के, चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, उनमें आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड है छोटी क्लासों के, बिल्कुल ऐसे होते हैं कि एक बार में आपको कहानी याद हो जाए, कैरेक्टर्स याद हो जाए। लेकिन एक बार आप उसके राइटर्स के भी नेम देख के चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपके राइटर्स के नेम पूछ लें। और आपके जैसे ये मैथ्स का है, मैथ्स भी बहुत इजी आ रहा है, आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको जनरल नॉलेज, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूले याद हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। रीजनिंग में भी वेन डायग्राम वगैरह से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से, जैसा आपने और भी वीडियोज़ में देखा होगा कहीं पर। और आपका करंट से जो 53 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था, उससे अगर आपको रिलेशन को रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए सारे, क्योंकि हर शिफ्ट में उससे करंट का एक क्वेश्चन जरूर पुट अप हो रहा है। और आपका इंग्लिश में वही नरेशन, पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम्स वही पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो चेंज हुआ है जो टीजीटी और इसके एग्ज़ाम में केवल समरी का, तो यहीं से जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में गए थे उन्होंने तैयारी नहीं की थी, समरी की 6-7 क्वेश्चन आए थे जो, लेकिन आपके पास टाइम है। अगर आप कमेंट करते हैं कि मैम हमें समरी करा दीजिए, तो मैं आपको शॉर्ट में समरी करा दूंगी, तो आप लेकिन एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको सारी क्लासेस की शॉर्ट वाइज समरी करा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, 1-2 वीडियो डाल के।
आप ज़रूर देख के जाइएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी कमेंट कर दीजिएगा, और जो आपको मटेरियल चाहिए केवी के लिए, मेरा जैसे मैंने एग्ज़ाम हो, अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।